अब आप लोगों की आज्ञा है तो मुझे आपके आदेश का पालन करना ही होगा। और जहाँ तक जी मैं मानता हूँ आपका, और ये सच है कि भले आप बहुत कम लोग बैठे हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं ईमानदारी से और मन से, मतलब वो तृप्त नहीं हुए हैं अभी। उनको, आप सबको लग रहा होगा कि कुछ न कुछ प्यास रह गई है। अगर आप आज्ञा दें, और ये समापन की कविता है, अगर मुझे आप खुद स्वागत आप तय करने दें मुझे। स्वागत। मैं आज आपको समापन के योग्य कविता ही सुनाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त, स्वागत। अब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने जा रहा है। महाकाल की नगरी में मैं खड़ा हूँ। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया, 10वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने जितना समझाना था अर्जुन को समझा दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने तुझसे पहले केवल सूर्य को उपदेश दिया था, मनुष्यों में केवल एकमात्र तू है जिसे मैं उपदेशित कर रहा हूँ। और जो ज्ञान मैंने सूर्य को दिया है, सूर्य आज भी उस अपने कर्म पथ पर चल रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। मैं भी तुझे कर्म करने की प्रेरणा देता हूँ। तो जो ज्ञान जितना भी दिया, तो उसके बाद भगवान ने कहा कि अर्जुन, सच तो यह है कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ, सूर्य चंद्र मैं हूँ। बोले मनुष्यों में नरश्रेष्ठ जो अर्जुन तू माना जाता है, वो तू भी मैं ही हूँ। वाह। जब ये कह दिया तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपका समष्टि जगत में व्याप्त वो जो भव्य रूप है, मैं वो भव्य दिव्य रूप देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है प्रभु, और अगर आप मेरी इच्छा का मान रख लो तो इस भक्त को परम प्रसन्नता का अनुभव होगा। बड़े विनम्र शब्दों में वो निवेदन करता है। जी। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपका मन हो तो ये मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, ये निश्चित रूप से मैं ब्रह्म मुहूर्त में, मैं 27 साल से कुंडलियाँ देखता हूँ, ज्योतिष का काम करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं आज फिर भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आज आपके इस पवित्र मंच से जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो एक दिन ऐसा होगा कि आप उसे घर घर में सामवेद की तरह सुनेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, आपको सच कह रहा हूँ। 100% यदि आपने मन दिया, समझना उसे क्या कह रहा हूँ। स्वागत। अर्जुन उवाच ओम नमः परमात्मने परम पुरुषोत्तमाय। कि मैं जो कुछ भी सुना रहा हूँ उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सुना रहा हूँ, और जो परमात्मा आप सब में आत्मा के अंश रूप में विराजमान है, वह सब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आगे और कुछ आपके लिए ऐसा ही कुछ लिख सकूं, राम कथा जैसा दिव्य ग्रंथ भी मैं पूरा कर सकूं। मैं आशीर्वाद की कामना से आपको सुना रहा हूं। स्वागत। अर्जुन उवाच, कि अर्जुन भगवान से कहता है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपसे जो गूढ़ अध्यात्म ज्ञान लिया है, सविस्तार प्राणियों का प्रभव प्रलय सुना, अविनाशी आपका महात्म्य जान लिया है। हे परम प्रभु, आप अपने को जैसा कहते ठीक वैसा ही है, ऐसा मैंने मान लिया है। किंतु ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज युक्त रूप देखना है मैंने ठान लिया है। प्रभु आपका परम ऐश्वर्य रूप देखूं, बार बार मन में यूं उठता विचार है। योगपति यदि मैं वो देखने के योग्य हूं, तो दर्शन कराइए अनंत उपकार है। तो श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं मैं आपको पूरा विराट रूप का दर्शन वैसा करवाऊंगा जैसा आपने टीवी में भी नहीं देखा होगा। सच कह रहा हूं आपको। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि एक अंश मेरे संपूर्ण अंश की बात मत कर अर्जुन, मैं केवल तुझे अंश मात्र दिखा रहा हूं। कि एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त देख ले, विराट रूप तू भी एक बार है। एक नहीं इसमें अनेक रूप देखे, ऐसे सैकड़ों सहस्र वर्ण आकृति प्रकार है। कि अर्जुन तू मुझ में क्या क्या देख, कि 12 आदित्य देख, अदिति के 12 पुत्रों को मुझ में देख, सूर्य को मुझ में देख, भगवान विष्णु को भी तू मुझ में देख। कि 12 आदित्य देख, देख 8 वसुओं को, अग्नि और पृथ्वी को मुझ में देख। कि 12 आदित्य देख, देख 8 वसुओं को, और देख 11 रुद्र अवतार को, हनुमान जी को भी मुझ में देख, 11 अवतार को मुझ में देख।
कि 12 आदित्य देख देख, 8 वसुओं को और देख, 11 रुद्र अवतार को, और मुझ में 49 मरुद गणों को देख, हे भारत देख दोनों अश्विनी कुमार को। और भी विस्मयकारी, और भी कि और भी विस्मयकारी, और भी विस्मयकारी, कि और भी विस्मयकारी रूप जो न कभी देखे, देख एक अंश में संपूर्ण संसार को, जो भी देखना है सब कुछ देख गूढ़ाकेश, मुझसे तू प्रेरित है अपने उद्धार को। किंतु तू परम ऐश्वर्य योग सामर्थ्य को इन चर्म चक्षुओं से देख सकता नहीं। जब एक सूर्य को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो हजारों सूर्य जब दैदीप्यमान हो तो उस दिव्य भव्य रूप को कैसे देखा जा सकता है इन आंखों से। तो भगवान ने पहले ही भक्ति की भावना को ताड़ लिया और उसे सामर्थ्य प्रदान किया, दिव्य चक्षु प्रदान किया। तो क्या करें कि किंतु तू परम ऐश्वर्य योग सामर्थ्य को इन चर्म चक्षुओं से देख सकता नहीं, इसलिए ही दिव्य चक्षु में प्रदान करता हूँ, इन्हें प्राप्त करके ही देख सकता कहीं। तो संजय उवाच, संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को कि वह युद्ध भूमि में उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान योगेश्वर क्या लीला कर रहे हैं। कि संजय उवाच कि वे महान योगेश्वर सर्व पाप हरता प्रभु इस प्रकार कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में वहीं। तत्पश्चात महाराज दिखाया विराट रूप, जिसका बखान करके सुनाता हूँ यहीं। तो कैसा विराट रूप था कि जिसके अनेक मुख और हैं अनेक नेत्र, एक रूप में अनेकों दर्शन अद्भुत है। देह जिनकी अनेकों दिव्य भूषणों से युक्त, वे अनेकों दिव्य शस्त्रधारी अच्युत है। दिव्यमाल वस्त्रधारी, माला भी दिव्य, दिव्यमाल वस्त्रधारी, दिव्य गंध लेपित है, सीमा से रहित सर्व आश्चर्ययुत है। सर्वतोमुखी प्रभु ने यूं धरा विराट रूप, तत्क्षण अर्जुन के सामने प्रस्तुत है। तो कैसा विराट रूप था। और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या कहता है भगवान से। पहले तो भगवान कह रहे थे कि तू मुझ में ये देख। जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन भगवान से क्या कह रहा है कि प्रभु मैं आप में क्या क्या देख रहा हूं। यह अर्जुन वाच कि देव देखता तुम्हारी देह में ही देवलोक, कि संपूर्ण देवलोकों को मैं आप में देख रहा हूं। कि देव देखता तुम्हारी देह में ही देवलोक, प्राणियों के भिन्न व विशेष समुदाय को, ऐसे ऐसे प्राणी जो मैंने कभी देखे नहीं। और न केवल मैं प्राणियों को देख रहा हूं, प्राणियों के समुदाय देख रहा हूं प्रभु आप में। कि देव देखता तुम्हारी देह में ही देवलोक, प्राणियों के भिन्न व विशेष समुदाय को, कमलासनस्थ ब्रह्मा शंकर को देखता हूँ, देखता समस्त ऋषि दिव्य सर्पराय को। विश्वनाथ आपके अनेक हाथ मुख पेट, विश्वनाथ आपके अनेक हाथ मुख पेट, विश्वनाथ आपके अनेक हाथ मुख पेट, नेत्र देख विश्वरूप में विशाल काय को, नाही आदि मध्य अंत रूप सर्वदिक अनंत, ऐसे देखता मैं आप वासुदेवाय को, ऐसे देखता मैं आप वासुदेवाय को। कि आप हैं गदा, कि आप हैं किरीट गदा चक्र शंख पद्मधारी, तेज पुंज आप सर्वत्र प्रकाशमान है। आप अग्नि के समान है सदा दे दीप्यमान, सूर्य के समान आप दिव्य कांतिमान है। आपको इन नेत्रों से देखना कठिन नहीं है, आपका न कोई अनुमान उपमान है। आप हैं अक्षर ब्रह्म सबके परम धाम, धर्म संरक्षक अविनाशी भगवान है। वाह वाह। आप आदि मध्य और अंत से रहित प्रभु, आप आदि मध्य और अंत से रहित प्रभु, आप अनंत बाहुबली सामर्थ्यवान है। सूर्य चंद्र नेत्र मुख प्रज्वलित अग्नि समान है, आपके ही तेज का जगत में तापमान है। आपसे ही परिपूर्ण है दसों दिशाएं और स्वर्ग पृथ्वी के मध्य ये जो आसमान है। आपका ये अद्भुत और उग्र रूप देखकर तीनों लोक व्याकुल हैं और परेशान है। अर्जुन स्वर्ग में गया था, देवताओं का ऐश्वर्य देखा, वो मुग्ध हो गया। जब यहाँ पर उन देवताओं की क्या दशा देख रहा है, एक चित्र और देख लीजिए।
स्वागत। कि स्वर्ग में देखा था जिस देव समूह को मैंने, वो समूह आप में समा रहा प्रविष्ट हो। कि स्वर्ग में देखा था जिस देव समूह को मैंने, वो समूह आप में समा रहा प्रविष्ट हो। कुछ आपका ही नाम गुणगान कर रहे हैं, भयभीत हाथ जोड़ के खड़े हैं, शिष्ट हो, शिष्ट हो के खड़े हैं, अशिष्ट हो के नहीं। कि स्वर्ग में देखा था जिस देव समूह को मैंने, वो समूह आप में समा रहा प्रविष्ट हो। कुछ आपका ही नाम गुणगान कर रहे हैं, भयभीत हाथ जोड़ के खड़े हैं, शिष्ट हो। देखकर परम विराट, अब थोड़ा सा स्मृति लुप्त हो गया, कोई बात नहीं, मैं बहुत बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।